बेली चैंकिंग अपना अंगूठा पीछे की ओर करते हुए कह रहे थे, ये आदमी जो कि पीछे बैठा हुआ है, इसने अकेले एक्लिप्स के 4 टीम मेंबर को मार दिया। बिली चैंकिंग के शब्दों ने गाओ चांगकोंग को पीछे देखने पे मजबूर कर दिया। वह तो अभी अभी लौटा था, उसे नहीं पता था कि जोंग ने एक्लिप्स के 4 टीम मेंबर को मार दिया है। जोंग कह रहे थे, बिली चैंकिंग इतना बढ़ा चढ़ाकर मत बोलो, मैंने तो बस उनके 2 लोगों को फायदा उठाकर मार दिया। बिली चैंकिंग कह रहे थे, क्या वाकई ये सिर्फ उनका फायदा उठाकर मारना हुआ? बिली चैंकिंग तो जानते थे कामिया और अकुत्सु वे दोनों घायल थे, लेकिन उन्हें ये भी पता था ये दोनों उनके मुकाबले के नहीं थे। वे अपनी फुल कंडीशन पे भी होते तो भी मारे जाते। गाओ चांगकोंग कह रहे थे, हमारा कंट्री कई प्रतिभाशाली वाला एक विशाल देश है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि केवल बड़े शहरों में ही पैदा हुए अच्छे परिवार के अमीर लोग ही शक्तिशाली होते हैं। और गाओ चांगकोंग ऊपर से तो काफी अच्छा अच्छा कह रहे थे, लेकिन मन में सोच रहे थे, ऐसा लगता है कि एक्लिप्स के टीम मेंबर के साथ मिलकर कमांडर जूजेंग का चैप्टर क्लोज करने से पहले इस मुश्किल बंदे को हैंडल करना होगा। जोंग को ये याद आया, गाओ चांगकोंग भी एक साधारण परिवार से आते हैं। बिली चैंकिंग ने ये नहीं बताया कि कमांड सेंटर एक टेंगू टीम बनाने वाली है। जहां तक जोंग की बात है, वह तो अजनबियों से बहुत ज्यादा बात नहीं करना पसंद करते थे। उन्होंने शुरू से अंत तक बस कुछ शब्दों में ही जवाब दिया, ज्यादा कुछ उन्होंने नहीं कहा। थोड़ी देर बाद कार लड़ाकू कमांड सेंटर तक पहुंच गई और गाओ चांगकोंग वह कमांडर से मिलने के लिए चले गए। गाओ चांगकोंग और कमांडर के बीच ज्यादा बातचीत नहीं हुई। उन्होंने मिशन के सारे रिपोर्ट्स तो पहले ही दे दिए थे। कमांडर के रूप में कमांडर जूजेंग भी ज्यादा बातचीत नहीं करना चाहते। उन्होंने पुराने मिशन के बारे में थोड़ी सी बातचीत करने के बाद वह एक्लिप्स के टीम मेंबर के बारे में बातचीत करने लगे। आधे घंटे बाद जोंग और बेली चैंकिंग से वह फिर से मिलने के लिए आए और वह मुस्कुराते हुए कह रहे थे, सब ठीक है, रिपोर्ट का काम खत्म हो गया, चलो साथ में मिलकर ड्रिंक करते हैं। हालांकि जोंग को इस मस्ती में शामिल होना पसंद नहीं था। एक्लिप्स के खात्मे की वजह से वह जानते थे कि रिकॉग्निशन टीम ये मुख्य टीम होगी, ये मेन टीम के तौर पे काम करेगी। एक ड्रिंक लेते हैं और शायद हो सकता है कुछ उपयोगी जानकारी मिल जाए। और वैसे भी इन्वेस्टिगेशन टीम के कैप्टन से ताल्लुकात बनाने में कोई हर्ज तो नहीं है, इसीलिए जोंग भी सहमत हो गए। तीनों बेली चैंकिंग की कार लेकर के पासवर्ड बार में फिर से आ गए। जैसे ही बार में गाओ चांगकोंग दिखाई देते हैं, पूरी बार में सनसनी मच जाती है। वहाँ के वेटर्स भी काफी उत्साहित नजर आ रहे थे और कह रहे थे, अरे कैप्टन गाओ, आपका स्वागत है। इस बार भी आप अपने मिशन को पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके होंगे और मुझे उम्मीद है कि आप लोग नियोन संगठन के लोगों को काफी अच्छे से संभाल लेंगे। हमें अपनी कंट्री के लोगों के लिए, उनके सम्मान के लिए उनका खात्मा करना होगा। गाओ चांगकोंग ने भी मुस्कुराते हुए सबको इशारा किया और वह सभी के जय जयकार के बीच लिफ्ट से ऊपर की ओर चला गया। इस बार पासवर्ड बार के जनरल मैनेजर भी व्यक्तिगत रूप से सामने आ गए। उन्होंने गाओ चांगकोंग से कहा, आज की जो भी बिल होगी वह फ्री होगी। ये कोई अपोकलिप्स से पहले की बात नहीं है। यहाँ पे अल्कोहल काफी लग्जरी आइटम मानी जाती है, जिसके बारे में लोग सोच भी नहीं सकते। वैसे भी पासवर्ड बार में पॉइंट्स काफी ज्यादा खर्च होते हैं, लगभग प्रति व्यक्ति 20,000 से ज्यादा पॉइंट खर्च करते हैं। वैसे गाओ चांगकोंग और बेली चैंकिंग जैसे वीआईपी क्लाइंट की बात करें तो उनकी फीस तो मोस्टली 6 डिजिट से शुरू होती है, इसलिए पासवर्ड बार में फ्री फूड मिलना काफी रेयर होता है। गाओ चांगकोंग भी मुस्कुराते हुए कह रहे थे, मुझे पहले भी शायद ही ऐसा ट्रीटमेंट मिला हो। बेली चैंकिंग भी मुस्कुराते हुए कह रहे थे, वह तो इसलिए है क्योंकि लोग आपसे काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं। गाओ चांगकोंग वह पूछ रहे थे, क्या गॉड टीम की हार की वजह से सब पैनिक कर रहे हैं? जितना ज्यादा क्योटिक टाइम होता है, उतना ही ज्यादा लोग किसी हीरो की अपेयर होने की उम्मीद करते हैं। इस वक्त ब्लेजर सिटी के लोग काफी ज्यादा अनईजी फील कर रहे थे। बेली चैंकिंग को डेंसेंटोंग की हार से काफी बुरा लगा था। वह डेंसेंटोंग के बारे में सोचकर काफी उदास हो रहे थे। गाओ चांगकोंग वह जोंग की ओर देखते हुए कह रहे थे, कमांडर जूजेंग ने मुझे तुम्हारे बारे में पहले ही बता दिया। मैं भी इसे सुनकर काफी ज्यादा चौंक गया। अगर तुम्हारे जैसा कोई व्यक्ति ब्लेजर सिटी में होता तो वह निश्चित रूप से इस टीम का कैप्टन बन जाता, या तो फिर यान्यून सेना का एक टुकड़ी का कमांडर होता। जोंग अपनी गिलास को उठाते हुए कह रहे थे, आप काफी दयालु हैं। वैसे भी आपकी तुलना में मुझे अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। गाओ चांगकोंग वह हंसते हुए कह रहे थे, आप काफी ज्यादा पोलाइट हो। इसी तरह से ये लोग हंसते खेलते कुछ बात भी कर रहे थे और साथ में ड्रिंक भी कर रहे थे।
बिली चैंकिंग मुस्कुराते हुए पूछ रहे थे, कमांडर जोजेंग ने और आपको क्या बताया है, क्या आप मुझे बता सकते हो? तभी गाओ चोंगकोंग वह कह रहे थे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कमांडर ने मुझसे कहा था कि गॉड टीम और ब्लैक रॉक टीम को मिलाकर एक टीम बनाएंगे और वह टेंगू टीम होगी। और कमांडर जोजेंग ने कहा, मुझे काफी ज्यादा उम्मीद है कि जोंग कैप्टन बन सकते हैं। जोंग ने कंधे उचकाते हुए कहा, लेकिन मैंने तो मना कर दिया और मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि आप मेरी बातों को सुनकर हंसेंगे। मैं त्याने शहर का एक साधारण सा गोडाउन मैनेजर हूँ। मेरे पास कोई मैनेजमेंट स्किल नहीं है और मुझ में उतना साहस भी नहीं है, इसलिए मैं अपनी लाइफ में कभी मैनेजर नहीं बनूंगा। अब जब कैप्टन गाओ चोंगकोंग वापस आ चुके हैं तो आप ही इस ऑपरेशन के इंचार्ज होंगे, तो क्यों ना आप टेंगू टीम का भी मैनेजमेंट कर लो। गाओ चोंगकोंग अपना सर हिलाते हुए कह रहे थे, नहीं ये तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि गॉड टीम और ब्लैक रॉक टीम को, दोनों टीम को मेरे अंडर में आना, टॉप लीडर टॉप मैनेजमेंट को ये कभी पसंद नहीं होगा। जोंग भी ये चीज समझ चुके थे कि टॉप मैनेजमेंट कभी ये नहीं चाहेगा कि उनके सबऑर्डिनेट के पास में इतना ज्यादा पावर हो। आखिरकार ये एंड ऑफ वर्ल्ड है, रूल्स तो पहले ही कोलैप्स हो चुके हैं, बस ब्लिज़र्ड सिटी किसी तरह से अपने आप को संभाले हुए है। बाहर से पावरफुल जरूर लगता है, लेकिन अंदर से ये अनस्टेबल है। एक गलत कदम पूरा सिस्टम कोलैप्स करवा सकता है। अगर गाओ चोंगकोंग दोनों इन्वेस्टिगेशन टीम की स्ट्रेंथ को इकट्ठा कर लेता है तो फिर फ्यूचर में पूरे ब्लिज़र्ड सिटी में उनके अगेंस्ट कम्पीट करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। कमांड सेंटर का ये थॉट्स वैसे देखा जाए तो गलत नहीं है। तभी जोंग कह रहे थे, कैप्टन गाओ मुझे एक सवाल करना है, पता नहीं ये सवाल पूछना सही होगा या नहीं, आपकी इन्वेस्टिगेशन टीम के मिशन के बारे में है। तभी गाओ चोंगकोंग वह कह रहे थे, पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप किस विषय में पूछना चाहते हो। वैसे भी हमारे मिशन में ज्यादा कुछ सीक्रेट्स रखने की बात नहीं है, इसलिए आप जो पूछना चाहते हो पूछ सकते हो। जोंग कह रहे थे, चियांगनान क्षेत्र में 6 इन्वेस्टिगेशन टीम है जो कि काफी लंबे समय से अपने अपने मिशन को अंजाम दे रहे हैं, और यहाँ तक कि इतनी बड़ी मुसीबत आ गई है, नियोन देश के लोग आक्रमण कर रहे हैं, फिर भी उन्हें बुलाया नहीं गया। क्या आप लोगों का मिशन इक्लिप्स के टीम मेंबर के खात्मे से भी बड़ा मिशन है? गाओ चोंगकोंग वह कह रहे थे कि इस सवाल का जवाब ऐसे दिया जा सकता है कि हर मिशन अलग अलग होता है, वे सभी मिशन काफी इम्पोर्टेंट और अजीब होते हैं। जैसे कि ब्लैक रॉक टीम को ही ले लो, वह टीम मुख्य रूप से लोगों के लिए जिम्मेदार है। जैसे कि बड़े सिटी में किसी लार्ज स्केल में अशांति हो जाए तो वे टीम इसे दबाने के लिए जिम्मेदार होंगे। और हाल ही में हमारी टीम ने जिस मिशन की जिम्मेदारी ली है वह जितने भी म्यूटेंट्स जानवर होते हैं उन्हें कंट्रोल करने के लिए लिया गया है। उस वक्त बेटिंग झील के आसपास 5 शहरों में विशाल जानवरों का कब्जा था, वे सभी जंगली जानवर थे। आपको पता ही होना चाहिए, जैसे लोग इवॉल्व हो रहे हैं वैसे जानवर भी इवॉल्व हो रहे हैं। जोंग ने भी कहा, बेशक मैं ये जानता हूँ। वह सोच रहे थे, वैसे भी हमारा हुआ और जिंगटियान का डॉग वे सभी म्यूटेंट्स हैं, उसकी जीन में बदलाव हुए हैं और वह इवॉल्व हुए हैं। जोंग कह रहे थे, सौभाग्य से मैं समुद्र के किनारे रहता हूँ, ये तो अच्छा हुआ हमारा समुद्र का एरिया बर्फ से जम गया है, क्योंकि उसमें नमक की मात्रा ज्यादा अधिक नहीं थी। और जैसा लगता है अगर कुछ म्यूटेंट्स क्रिएचर भी होंगे तो वह उतना ज्यादा पावरफुल नहीं होंगे। और गाओ चोंगकोंग कह रहे थे, मैं तो ये कह रहा हूँ कि सभी टीम की अपनी अपनी अलग अलग परेशानियां होती हैं। जोंग भी समझ चुके थे, वह कह रहे थे, ये सभी तो आप लोगों की कड़ी मेहनत का नतीजा है। और गाओ चोंगकोंग भी कह रहे थे, बस आप भी इसी तरह से मेहनत करते रहो, आप भी काफी अच्छा कर रहे हो। और बिली चैंकिंग भी मुस्कुराते हुए कह रहे थे, मुझे उम्मीद है कि हमारी आने वाली पार्टनरशिप भी इतनी ही इंजॉयबल रहेगी। आज की वीडियो तो यही तक थी। आप भाइयों से गुजारिश है, वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक और कमेंट कर दिया करें, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।